हम्म। पंचास्तिक आय के अंदर टोटल 173 गाथाएं हैं और 3 इसमें अध्याय हैं। श्रुत स्कंद यानी जिसको हम कहते हैं श्रुत स्कंद है। पहला श्रुत स्कंद जो है ना वो 104 गाथाओं तक जाता है और फिर 105 से लेकर 153 गाथा तक दूसरा श्रुत स्कंद है और फिर तीसरा श्रुत स्कंद। पहले के अंदर हम जो जान रहे हैं, पहले तो हमने जाना कि इसके बारे में कि दोनों इसमें पंचास्ती काय का क्या महत्व है। पंचास्ती काय के अंदर और प्रवचन सार के अंदर इसके अंदर जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ शास्त्रीय दृष्टिकोण भी है और ये जो है ना ज्ञान प्रधान है। समय सार और नियम सार जो है वो दृष्टि प्रधान से है। दृष्टि प्रधान में भी एक दृष्टि में कैसे देखना और एक नियम के अनुसार कैसे करना, वो तो उसमें दृष्टि के ऊपर है, उस दृष्टिवत ऐसा ही करना। ये हमारा क्या हो गया नियम सार का और समय सार। और इसके अंदर शास्त्रीय एंगल है। तो शास्त्रीय एंगल में मतलब है कि इसमें थोड़ा सा व्यवहार से बताया जाए। जहां पर निश्चय होता है वहां व्यवहार होता ही है। व्यवहार जहां हो जरूरी नहीं कि निश्चय हो भी सकता है नहीं भी होता, खाली व्यवहार। निश्चय की जब बात करते हैं, निश्चय अकेला नहीं होगा, उसके तक पहुंचने तक हम व्यवहार, उसमें व्यवहार कम है या ज्यादा वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन व्यवहार से निश्चय को, अगर खाली निश्चय ही है तो एकांत है, वो मिथ्या है। वो मिथ्या सिर्फ है कि हमें व्यवहार, कई बार हम जो चीजें व्यवहार से कर रहे हैं उसमें निश्चय में हमें नहीं पता और निश्चय को हम नहीं ध्यान देते। व्यवहार से हमें पता है कर रहा है, उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, निश्चय में नहीं पता है कि रास्ता क्या कैसे करना है। तो इन ग्रंथों के अंदर ये जो चार है ना, इसमें बड़ी क्लैरिटी उस हिसाब से निश्चय को पूरा ध्यान में रखा हुआ है। व्यवहार भी जगह जगह बताया है, व्यवहार से भी किया जाए। अभी हमने पहले जैसे जीव के बारे में जाना, जीव के बारे में, फिर सिद्धों के बारे में। अब सिद्धों के बाद में अब जो होगा, अब जानेंगे हम मोक्ष मार्ग के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में। और फिर अंततः जो है ना वो ज्ञान दर्शन चरित्र के उसके ऊपर जाए। तो अब ये जो हम जान रहे हैं, अब सिद्धों के बारे में जान रहे हैं। तो सिद्धों के बाद कल हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था, हाँ, ये 8 जो है ना सद्भाव है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कईयों की समझ में नहीं आया ये वाला जो है ना, उसने वही अंततः लास्ट में किया था हमने और समय कारण इसको वैसा नहीं किया। यदि मोक्ष में जीव का सद्भाव नहीं माना जाए तो उसमें निम्नलिखित 8 भाव संभव नहीं हो सकते। और ये सारे ना जोड़ों में है। ये देखो आप, शाश्वत है, एक शाश्वत है चीज है, एक उच्छेद है, एक भव्य है, एक अभव्य है, एक शून्य है, एक अशून्य है, एक विज्ञान है, अविज्ञान है, ये 8वीं है। एक को यहाँ कई बार ये कंफ्यूजन करता है ना, असद, यहाँ भी नेगेटिव नहीं है, दो नहीं नहीं लग गया। हाँ, जैसे सीधा सा अर्थ लिया कि जीव का सद्भाव तो है। हाँ, नहीं तो उन्होंने अपना जैसा नहीं, वो तो बताया, है पर उन्होंने अपना असद भाव नहीं है, मतलब ये ये इसका मतलब सद्भाव है। सद्भाव तो है, और यही है ना, यही है ना। इसमें भी उन्होंने अस्थि नास्ति के हिसाब से, जैसा इसी में पहले बताया गया, अस्थि नास्ति का शाश्वत है। और ये कैसा है, उच्छेद है, वो परिणमन हो रहा है। कैसे, पर्यायिक दृष्टि से, अगर द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो शाश्वत है। भव्य है, उसका भव्य की बताई, और फिर उसका विपरीत लेकर ये अभव्य भी मौजूद है, वो विपरीतता की बात करिए। जहां मैं स्वद्रव्य की बात कर रहा हूं, परद्रव्य की बात से भी कर रहा हूं, उससे भी दोनों चीजें प्रूव कर रहा हूं, दोनों चीजें प्रूव कर रहा हूं कि जैसे शून्य और अशून्य का करा, फिर विज्ञान अविज्ञान का करा, लेकिन दोनों का अर्थ वही है, दोनों का अर्थ वही है। इसलिए थोड़ा इसमें कंफ्यूजन लगता है। तो एक बार देख लेते हैं हम। शाश्वत भाव है द्रव्य आर्थिक न्याय की उपेक्षा, जो जीव द्रव्य का सदा ध्रुव रहना शाश्वत भाव, बड़ी क्लियर है। द्रव्य के ऊपर देख रहे हैं, द्रव्य शाश्वत है, तो उसके लिए उसका मतलब वो सदा ध्रुव है रहना, ये शाश्वत भाव है। और उच्छेद भाव क्या, पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा अगुरु लघु गुण के द्वारा प्रति समय षड गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन होना उच्छेद भाव है। ये उसका क्या हो गया, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ध्रुव है और उसके अंदर उच्छेद भाव भी है, तो यानी ये दोनों ही है।
शाश्वत भी कहे जा रहे हैं, उच्छेद भाव भी करें। शाश्वत भाव द्रव्यार्थिक ने से है, ये पर्यार्थिक ने से। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भव्यतव्य जो है निर्विकार चिदानंद रूप स्वभाव से परिणमन करना भव्यतव्य भाव है। ये उसका क्या, निर्विकार चिदानंद रूप स्वभाव से परिणमन करना भव्यतव्यता है उसकी, वो भी है। अब बात आती है, अब भव्यतव्य भाव, अब यहां बताने के लिए जैसे निर्विकार चिदानंद रूप का यहां मिथ्यात कह दिया, अब हाँ उल्टा, अब भव्यतव्य भाव का मतलब मिथ्यात राग आदि विभाव परिणाम रूप नहीं होना, अब भव्यतव्य भाव है। मतलब दोनों का एक ही है, एक उसको चिदानंद रूप स्वभाव से ले रहा है और यहाँ इसको विभाव, ये स्वभाव से परिणमन करना भव्यतव्य भाव है, विभाव परिणमन नहीं होना अभव्यतव्य भाव है। ये उसने दोनों ने आस्ति नास्ति से, अस्ति नास्ति से दोनों से किया है। बताया है। हाँ भाव हाँ, भाव भाव जो है कि ये है और ये नहीं भी है। हाँ, उससे दोनों तरफ से क्लैरिफिकेशन कर दिया, दोनों तरफ से क्लैरिफिकेशन कर दिया। ऐसी शून्य भाव है, उसमें क्या है कि स्वयं शुद्ध आत्म द्रव्य से विलक्षण पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्ट का अभाव होना शून्य भाव है। शून्य भाव क्या है, पर द्रव्य के अनुसार क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्ट का अभाव होना, ये शून्य भाव है। ये शून्यता ये भी स्वीकार है। यह पर में क्यों जाएगा, पर में क्यों जाएगा। और अब बात आती है अशून्य की भाव की, कि स्वद्रव क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्ट का सद्भाव रहना अशून्य भाव है। अब उसको कहने का ढंग है, सिर्फ बात वही की वही है, बात वही की वही है। विज्ञान भाव क्या है, समस्त द्रव्य गुण और पर्यायों को एक साथ प्रकाशित करने में समर्थ निर्मल केवल ज्ञान रूप से युक्त होना विज्ञान भाव है। अब वे कह रहे हैं कि विज्ञान भाव है क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन से समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ झलकते हैं, उनमें एक साथ प्रकाशित करने में समर्थ निर्बल क्या है, ये केवल ज्ञान का भाव। और बाकी चार ज्ञान है उससे उसको अविज्ञान में लगा दिया कि मति ज्ञान शिव ज्ञान अनुसे ये आदि, ये इनसे रहित होना अविज्ञान भाव है। इन आठों भावों का सद्भाव तभी संभव हो सकता है जबकि आत्मा का सद्भाव माना जाए। सिद्ध जीव के शाश्वत आदि सभी भाव संभव हैं, अतः मोक्ष अवस्था में जो जीव का भाव माना है वह मिथ्या है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ना। मुझे लगा कल मैंने कहा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा हल्का हल्का कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर, क्योंकि उसमें ना वो जो एंगल था ना वो मिस हुआ, अस्ति नास्ति वाला। अस्ति नास्ति से इसकी अस्ति है और दूसरी तरफ से नास्ति बता रहे हैं, ये वहां नहीं। तो उससे ये क्लैरिफिकेशन होता है। नहीं तो ये लगता है कि ये क्या शून्य भाव भी है अशून्य भाव भी है, क्या इसका क्या मतलब है। उसकी अगर भाषा देखोगे तो उस भाषा के अंदर वो वैसे ही उसकी नास्ति के हिसाब से बताया, शून्य नहीं होना, अशून्य नहीं, मतलब यहाँ से का ना अशून्य नहीं हो। विपिन जी अब क्लियर है ना ये। महाराज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं को पढ़ना पड़ेगा दोबारा। अच्छा ठीक है, बट मतलब ये दोनों थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है महाराज। ये ये थोड़ा चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगा है जरा सा। ये है थोड़ा सा है, लेकिन इसको इसमें क्या है कि इसमें वो शास्त्रीय दृष्टि जो दी गई है ना, हाँ, तो उसके कारण उसको बताने की कोशिश करी है कि इसमें प्रूव कर रहे हैं कई चीजें हमने एडमिट की हुई हैं। इससे द्वारा जीव तो है ही है। अब किसी अजैन से आप बात करो, बोले कहाँ से ये पता चला आपको कि वहां से जीव वहां पर सिद्ध हो गया, वहीं चला गया, ये जीव वहीं से अंत में जब कर्म हटे और जीव कहीं और चला गया, तो कैसे प्रूव करते हो कि वही जीव सिद्ध गया। अब यहां तो हम प्रूव कर देते हैं कि इस गति से इस गति में गया, ये बालक यहाँ घर में पैदा हुआ, इसका ज्ञान तेज है, ऐसा है, ये धनी है, ये गरीब है, ये गोरा है, काला है, तो ये कैसे हुआ। इसका मतलब कुछ कर्मों के अनुसार हुआ। वही चीज वो बदल रही है, जीव बार बार भव में जा रहा है, वो कैरी फॉरवर्ड करके कर्म ले जा रहा है और कर्मों के अनुसार उसको मिल रहा है। नहीं तो वैरायटी कैसे होगी, कोई किसी के साथ कर कैसे होगी। लेकिन जब सिद्धों की बात करते हैं, अब वो जीव जो है पांचवी गति में चला गया, पंचम गति में वहां चला गया, अब उसका प्रूफ कैसे दोगे, उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस ढंग से जो है अध्यात्म के एंगल को बताने के लिए शास्त्रीय ढंग से बताना पड़ता है। अध्यात्म में तो यह था, मान लो कि भगवान ने कहा है कि वहां अध्यात्म में तो सारा श्रद्धा पे टिका है। अब जहां तर्क आ जाएगा, दूसरे को समझाना है, लॉजिक पे बात कर रहा है अगला, तो बोलेगा अच्छा मुझे बताओ, प्रूव करो। तो ये जैसे थ्योरम को प्रूव करते हैं ना ज्योमेट्री में, उसको लेके कुछ फैक्ट्स को लेकर फिर बाद में कहा
कि इसका मतलब है कि वो है, नहीं तो ये 8 गुण नहीं हो सकते उसमें। इस तरह बताया, इस तरह उन्होंने बताया कि ये एक समझाने का तरीका है, अपनी बात को पुष्ट करने का, जिसको कि उस जो आप बात कर रहे हो उसको आप पूरी तरह बता रहे हो और उसकी समझ में आ जाए। अब ऐसे जैसे है ना कि उसके त्रिविध चेतना की, हमने एडमिट किया हुआ है कि वहां उनको भी चेतना है, वो भी देखते हैं, पर वहां तो बिना गए तो पता नहीं चलता ना, बिना गए तो नहीं पता चलता। तो ये अब सोचना है कि त्रिविध चेतनी की अपेक्षा जीव के 3 भेद हैं। अब ये उसकी चेतना पे बात आ गई, जब हम बात कर रहे हैं यहां से हम चेतना पे आ गए, सिद्धों की बात हो गई है, अब चेतना की बात हो रही है। कुछ जीव प्रच्छन्न सामर्थ्य होने के कारण केवल कर्म फल का अनुभव करते हैं। प्रच्छन्न का मतलब अप्रकट, छुपा हुआ, अप्रकट। अप्रकट सामर्थ्य मतलब यह है कि जीव में सामर्थ्य तो है, अनंत वीर है, लेकिन जो कुछ जीव प्रच्छन्न सामर्थ्य होने के कारण केवल कर्म फल का अनुभव करते हैं, वो जीव जो है ना, उनको कर्म करने की है नहीं है बात। ऐसे जीव, जो जीव जो है कर्म, जैसे हमने कई बार ये जाना है कि चेतना होती है, ज्ञान चेतना। अब कुछ जीव सिर्फ कर्म फल का अनुभव करते हैं, वो कर्म का कौन से जीव हो सकते हैं, कौन से जीव हो सकते हैं जो सिर्फ कर्म फल ही का करें? अज्ञानी। नहीं, वो और एक इंद्रिय है ना। हाँ, एकेंद्र, बिल्कुल ठीक है। एकेंद्रीय जीव जो है ना, वो जो है जो स्थावर में, वो सिर्फ कर्म फल का ही अनुभव करेगा। कुछ जीव प्रच्छन्न सामर्थ्य होने के कारण केवल कर्म फल का अनुभव करते हैं। कुछ सामर्थ्य प्रकट होने के कारण इष्ट अनिष्ट विकल रूप कर्म का अनुभव करते हैं। कुछ का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है, अब उनको उनकी चॉइस हो जाती है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। अब वो चूज करना शुरू कर देते, क्योंकि उनके पास क्या है, उनका कुछ सामर्थ्य प्रकट हुआ, वो विकल्प है उनके पास। जो एक इंद्रिय में है उसके पास विकल्प नहीं है, इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप कर्म का अनुभव करते हैं। और कुछ विशुद्ध ज्ञान का अनुभव करते हैं, और कुछ जो है वो विशुद्ध ज्ञान का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जीव राशि 3 प्रकार के चेतक भाव है। चेतक मतलब है कि जैसे जिस ज्ञान को हम लेते हैं चेतक, चेतक भाव है, चेतना से जो चेतना जिस कारण जो अपनी ज्ञान को इस्तेमाल कर रहा है, वो चेतक भाव, चेतक भाव से पदार्थों का अनुभव करती है। तो चेतना के 3 भेद बताए, चेतना के 3 भेद बता दिए। एक पहला क्या हुआ, कर्मफल चेतना है, ये जिसको बताया कि उसका सामर्थ्य भी उतना प्रकट नहीं हुआ, तो कर्म फल चेतना है। कर्म चेतना वाला भी जो है, जो जीव है, वो भी कर्म फल का कर सकता है, लेकिन कुछ है सिर्फ कर्म फल चेतना कोई कर। दूसरा नंबर कर्म चेतना है और तीसरा ज्ञान चेतना। इन दोनों को हमने कई बार जाना है कि ये जो है अज्ञान चेतना है, कर्म करने का फल, और कर्म चेतना ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना को माना है ये शुद्धोपयोग है, ये ज्ञान में रहे, ज्ञान चेतना। अब कर्म फल, कर्म और ज्ञान चेतना के स्वामी क्या है? सब स्थावर जीव कर्म फल का अनुभव करते हैं। त्रस्त जीव इष्ट अनिष्ट पदार्थों में अदान हान रूप कर्म करते हुए कर्म का उपभोग करते हैं। और प्राणी पने के व्यवहार से परे रहने वाले अतीन्द्रिय ज्ञानी अरिहंत सिद्ध ज्ञान मात्र का वेद, वो जो है वो ज्ञान मात्र सिर्फ ज्ञान का ही करते हैं, अरिहंत और सिद्ध। और ये जो है त्रस्त जीव जो है, ये पदार्थों में आदान का मतलब है पाना, पाना। हान, हान का आपने पात्र बताया था, लेन देन ना। हाँ, लेन देन के रूप, वो कर्म करते हैं, यानी उनके अंदर व्यवहार है, व्यवहार है कि भाई इससे ये करना है, इसको ये देना है, ऐसा करना है। आपस में एक दूसरे के साथ इसका व्यवहार होता है, व्यवहार होता है, और फिर वो करते हैं। और प्राणी पने के व्यवहार से परे रहने वाले, अब प्राणी पने का इसमें व्यवहार है, आदान हान के अंदर इसका व्यवहार है, इसका मतलब लेना देना होगा। और ये प्राणी पने के व्यवहार से परे रहने वाले अतीन्द्रिय ज्ञानी अरिहंत सिद्ध ज्ञान मात्र का वेदन करते। तो ये जो है ना, ये अब व्यवहार की बात आ गई। एक सिर्फ अनुभव करते हैं, और त्रस्त जीव जो है बीच के, वो त्रस्त जीव ऐसे करते हैं, और अरिहंत और सिद्ध जो है वो ज्ञान मात्र करते हैं, उनका शुद्धोपयोग है सिर्फ। गुण और गुणी में अभेद। महाराज जी, हाँ जी, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए, प्राणी पने के व्यवहार, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, प्राणी पने जो जीव है उसका व्यवहार होता है ना, जैसे अव्यवहार राशि से निकले, हमने ये डिस्कस किया है कि उसमें कोई व्यवहार नहीं था, सब एक जैसे थे। यहाँ पर आकर व्यवहार जहां होता है, उसमें प्राणीपने, एक दूसरे से व्यवहार जो है, जो एक दूसरे का करता है, इसकी मैं यहाँ सपोर्ट कर सकता हूँ, या ये मैं इसका नुकसान कर सकता हूँ, मतलब यहाँ व्यवहार एक दूसरे के साथ चलता है।
वो अपने कर्म सिद्धांत से यह चाहे, लेकिन हमारा व्यवहार है कि राग द्वेष कह लो। हाँ, राग द्वेष थोड़ा और मतलब व्यवहार है। राग द्वेष नहीं भी करेगा तब भी व्यवहार है कि मैं इसको दे दूं, इसको समझा दूं, मैं ये जानता हूं, इसको बता दूं, ये सारा क्या व्यवहार है। हम एक दूसरे के साथ जो है ना परस्पर मतलब एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे का कर रहे हैं। तो ये तो परस्पर जो है ना, ये सारा हो रहा है हमारा एक दूसरे का। भाई सिद्ध एक हुआ और निकल तू आया अव्यवहार राशि से, उसका उपकार हुआ ना। हाँ जी। उसका उपकार हुआ। अब तुम आगे जब कर रहे हो, अब क्या होता है कि जो जानता है वो दूसरे को बता रहा है, मतलब ये उपकार कर रहे हो। आप अपने बच्चों को उसको ठीक ट्रैक पे डाल रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो, उनको ज्ञान देना चाहते हो, ये उस पर उपकार कर रहे हो। उसका ये मत समझो ये मेरे अपने हैं। वो भी जीव आपके निश्राय में आया हुआ है, वो आपके पास आया हुआ है, चाहे उसको आप मोहवश कर रहे हो, लेकिन उसके साथ और भी बच्चों को, मतलब जो कुछ आप जानते हो ये हमारी स्थिति रहती है। प्राणी पने के अंदर व्यवहार रहता है, जहां भी हो एक दूसरे को जहां तक हो जाए सपोर्ट करेगा। प्राणी पने में व्यवहार है, उसको दुखी भी कर सकता है व्यवहार में। भाई दोनों आपस में ट्रांजैक्शन है ना, जैसे कर्म किए हुए हैं तो वो तब वैसा भी करेगा ऐसा। तो ये क्या आपस में व्यवहार है। अब तो सही व्यवहार है या गलत व्यवहार है वो अलग बात है, लेकिन हमारा तो व्यवहार है ना, वो व्यवहार से परे हो परे गया से ना। परे हो गया। अब सीधे। अब बच्चा आया तो माता को ये ड्यूटी लग गई ना। वो जो अपने मायके में बिल्कुल काम नहीं करती थी, अब वो जब माँ बन गई है, सारा अब काम उसको कर- कोई समझाना पड़ता है। वो उसका आ गया, व्यवहार भी आ गया। प्रति हो गया ना, हाँ बच्चे के प्रति हो हाँ, गया ना। बच्चे के प्रति मतलब उसका व्यवहार है। तो इसलिए हमारा व्यवहार जो है ना एक जनरल होता है, मोहवश भी होता है। हाँ। मोहवश का ये अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कृपा है जो बचपन में मिलता है माता से। ये जो व्यवहार मिलता है, जो ममता मिलती है, वो जीव उस टाइम कुछ नहीं जानता अगर वो ना कोई दे। हालांकि जिस नहीं हो सके आप कभी कंपेयर करके देखो, किसी बच्चे की पैदा होती मां मर जाए, उसका जीवन कैसा हो। पालेंगे लोग, रिश्तेदार पाल देंगे, वो कर देंगे। वो जो माता से मिलता है ना, वो नहीं मिल सकता, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलता। हाँ, ये क्या है, ये हमारे ऊपर एक जीव का दूसरे जीव पे उपकार है। हम इसको ना हम जब परिवार में आते हैं तो अब माता पिता को बच्चे जो ना ग्रांटेड ले ले, ये नहीं समझते हम अलग जीव हैं, ये अलग है। ये हम पर उपकार कर रहे हैं, हम पर उपकार कर रहे हैं। और उसका अगर मन में अगर उपकार का भाव आ जाएगा कि ये हमारे पे उपकार कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो उनको बाद में बड़ी उम्र के अंदर उनको वो बच्चे उनकी केयर हाँ, करेंगे। सेवा करेंगे उनको वो ध्यान में आएगा कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया हुआ, ये उपकार। इसका मतलब वो चीज ध्यान में रहती है। अपने माता पिता के लिए कौन करता है, इसका मतलब ये सारा व्यवहार है। व्यवहार है। किसी दूसरे के लिए उसकी अलग अलग सोच है, अपने माता पिता के लिए अलग सोच है, अपने बहन भाई के लिए अलग सोच है, अपने बच्चों की अलग सोच है। ये सारा क्या व्यवहार है। और इस व्यवहार से निकल जाए तो सारी दुनिया सब बराबर लगी। ये व्यवहार जो है ये किस लिए, घटना पड़ेगी। ये ग्रस्त संसारस्थ जीव की ये मोहनी कर्म का जो है ना, ये एक सुखद परिणाम है। ये जो मोह और दूसरे का करना, उसके लिए वो थकता नहीं है। आचार्य भगवान कई बार एक सुनाते होते हैं छोटी सी इंसिडेंट कि एक लड़की जो है ना अपने भाई को, तगड़े भाई को लेकर ऊपर पहाड़ पे चढ़ रही थी। पहाड़ पे चढ़ रही थी तो किसी ने कहा भाई ये इतना भारी, तू कैसे, तू इतना भार उठा के चल गया। कहती भार नहीं है, भाई है। ये भार नहीं है, भाई है। कई बार तो रिपीट करते हैं बात को कि इसको इसको भार नहीं मानो, ये भाई है। भाई अब अपने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर जाते, और किसी दूसरे के लिए सोचते ही आपको लगता है नहीं नहीं ये तो करना तो मुश्किल है, कैसे हो। और अपने के लिए कैसे कर रहे हो। ये सारा क्या है, ये व्यवहार है। व्यवहार क्योंकि अंदर जो है ना वो पक्ष है कैसा, मुझे इसमें फायदा है, ये मेरा है, ये बाहर का है, ये रहेगा तो व्यवहार रहेगा। तो इसलिए प्राणी पने के व्यवहार से परे रहने वाले अतीन्द्रिय ज्ञानी अरिहंत सिद्ध भगवान मात्र ज्ञान मात्र का ही वेदन करते हैं। वो सिर्फ ज्ञान मात्र का वेदन करते हैं, उनको और कुछ नहीं। और यहाँ जो है ये ज्ञान, ये साथ में क्या है, ये तो हम साथ में कर्म का वेदन भी कर रहे हैं, मोह का वेदन कर रहे हैं। गुण और गुणी में अभेद,
युद्ध यदि यदि द्रव्य गुण से पृथक हो और गुण भी द्रव्य से पृथक हो, या तो द्रव्य में अनंतता आ जाएगी और या द्रव्य से पृथक रहने का गुण द्रव्य का अभाव कर देंगे। अब क्या है कि अगर द्रव्य गुण से पृथक हो और गुण भी द्रव्य से पृथक हो जाए, अब बात हो रही है गुण और गुणी, मतलब इसमें गुणी कौन है, मान लिया द्रव्य है और उसमें उसमें अनंत शक्तियां हैं, या किसी चीज में जिसके गुण है, वो गुण ही है उसके ना, वो गुण है, तो वो जो शक्तियां तो वो गुण है, उन दोनों को अलग अलग कर दो, आप पृथक कर दो। तो ये क्या है कि अगर आत्मा से ज्ञान को अलग कर दें, ज्ञान उसका गुण है, गुण है, पर है तो दोनों एक ही, गुणी गुण है। सिर्फ उसमें क्या है कि गुणों गुणी का मतलब है कि उसमें प्रदेश भेद नहीं है, उसका एक ही जगह पड़े हुए हैं ना, जहां आत्मा जहां ज्ञान है वो उसी जगह पड़ा हुआ है ज्ञान का, तो प्रदेश भेद नहीं है, अलग नहीं है। अब प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको अभेद दृष्टि से देखते हैं, एक रूपता से देखते हैं, तो वो द्रव्य है। और अगर अभेद दृष्टि से करते हैं तो उसमें गुण है, तब उसमें गुण देखेंगे। तो गुणों पे दृष्टि जाती है, गुणों पे दृष्टि, तो आपको क्या है, पर है तो चीज एक ही ना, है तो चीज एक ही ना। भाई सोना, अगर सोने का है, सोने की तरफ देख रहे हैं तो द्रव्य सोना है, उसका पीलापन है, कठोरता है, चमक है, ये देख रहे हो, ये सारे अलग अलग नजर आ रहे हैं, अलग अलग है, पर ये गुण है उसके, और इनको इकट्ठा देखोगे तो सोना है, द्रव्य है। तो अगर हम इनको अलग कर देंगे तो उसमें भिन्नता आ जाएगी, अन्यथा मतलब वो बिल्कुल भिन्नता आ जाएगी, द्रव्य से पृथक रहने वाले गुण द्रव्य का अभाव कर देंगे। वो फिर द्रव्य कैसे, वो गुण द्रव्य का अभाव कर देंगे। आपको कैसे पता चलेगा अगर उसको अलग कर दोगे कि ये गुण इसी द्रव्य के हैं? बिल्कुल नई बात नहीं है। ये अनंतता का मतलब वो भेद भेद कर दिया ना, अनंतता तक, द्रव्य में अनंतता आ जाएगी, आज अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अलग 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 हो जाएगा। हाँ, एक कहाँ होगा, गुणों ने उसकी एक लिमिट बना दिया। हाँ, विविधता आ गई ना, विविधता आ गई उसमें। अदरवाइज क्या है कि गुण एक ही जगह पड़े हुए, तो द्रव्य पे आप देख रहे हो, या इसको ऐसे समझ लो, या द्रव्य से पृथक रहने वाले गुण द्रव्य का अभाव ही कर देंगे। ऐसी अच्छा, बात द्रव्य है। अनंत हो जाएंगे। अनंत हो जाएंगे वो भी निरंकुश हो जाएंगे। अभी तो यह कि ये गुण इसी द्रव्य के हैं, एक ही जगह पड़ेंगे, इसी के हैं, और फिर तो सारे गुण, अगर आत्मा में अनंत शक्तियां हैं तो उसका मतलब आत्मा में नहीं अगर माने, इससे अलग माने, तो सारी अलग अलग हो जाएंगी, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ये इससे पिछली वाला या जो है ना, इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। द्रव्य से पृथक रहने वाले गुण द्रव्य का अभाव ही कर देंगे। द्रव्य और गुणों में अभेद तथा भेद निरूपण, यह निरूपण हो रहा है। तो क्या है कि द्रव्य और गुणों में जो अनन्यता, अनन्यता यो है ना, एक रूपता, ये अनन्य का मतलब है एक रूपता, एक रूपता है, वह प्रदेश भेद से रहित है। द्रव्य गुणों में क्या कि प्रदेश भेद से रहित है, एक रूपता है। निश्चय के जानने वाले महर्षि द्रव्य गुणों के बीच भेद रूप अन्यत्व को नहीं मानते। हालांकि दोनों के बीच में अन्यत्व का मतलब है भिन्नता, भिन्नता, वो भिन्नता को नहीं मान रहे, वो द्रव्य गुणों में एक रूपता ही मान रहे, एक रूपता ही। क्योंकि द्रव्य हम कहेंगे ही तब ना कि वो गुणों का समूह है, समूह, समूह है, तो नहीं मानते। द्रव्य और गुणों में प्रदेश भेद ना होने से अभेद है। लेकिन फिर अभेद क्यों है? संज्ञा, संख्या, प्रयोजन आदि की विभिन्नता होने से भेद है। उसका संज्ञा का मतलब उसका नाम, वो गुणी है, ये गुण है। इसकी संख्या, वो द्रव्य एक है, ये संख्या में अनंत हो सकते हैं, अनंत शक्तियां अनंत है, इसमें अनंत गुण है, इसी में उसके जो गुण है उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, और द्रव्य एक है। और प्रयोजन, आपका प्रयोजन क्या है? हाँ, अलग अलग, उसका प्रयोजन किसका प्रयोजन है, वो अलग अलग है। आदि की विभिन्नता होने से भेद है। इन तीन कारणों से उसमें भेद है। एक लक्षण भी आ जाता है, कई जगह लक्षण भी लिखा होता है। संज्ञा, संख्या, प्रयोजन आदि की विभिन्नता होने से भेद है। निश्चय पुरुष, जो जिसकी दृष्टि निश्चय के ऊपर है अटकी हुई, निश्चय पुरुष उनके भेद और अभेद को उक्त प्रकार से विपरीत नहीं मानते, वो नहीं मानते। जो निश्चय में होता है वो इसको निश्चय से विपरीत नहीं मानते, भेद और अभेद। अब आगे आता है, उन द्रव्य और गुणों के कथन के भेद, आकार, संख्या एवं विषय बहुत प्रकार के होते हैं। द्रव्य और गुणों के कथन के भेद,
और वे द्रव्य तथा गुणों की अभेद और भेद दोनों प्रकार की दशाओं में विद्यमान रहते हैं। वो द्रव्य की जितनी भी उसकी ना द्रव्य की गुणों की भेद अभेद करते हुए जितनी भी उसकी दशा है उनमें वो गुण विद्यमान रहते हैं। गुण तो उसके कहीं नहीं जाएंगे, या कुछ भी बदलता रहे उसके गुण तो है उसी द्रव्य के गुण द्रव्य में ही रहेंगे, द्रव्य में रहेंगे। दृष्टांत द्वारा ज्ञान दर्शन गुण और जीव में अभेद और भेद का कथन है। अब कैसे दृष्टांत से? जिस प्रकार परमाणु में कहे गए वर्ण गंध रस स्पर्श रूप विशेष गुण परमाणु रूप उद्गल रूप द्रव्य से अभिन्न और भिन्न दोनों रूप से है। ये परमाणु में कहे गए ये वर्ण गंध रस स्पर्श रूप विशेष गुण परमाणु रूप उद्गल द्रव्य से अभिन्न और भिन्न दोनों रूप से हैं। मतलब उसमें भी वही गुण है, उसमें भी है, और फिर भी हम कहते हैं कि इसमें ये एक है, उसमें वो फर्क है। उसका निश्चय की अपेक्षा प्रदेश भेद ना होने से एक है। प्रदेश भेद अगर उसी में ही है तो वो उसका क्या प्रदेश भेद नहीं हुआ। और व्यवहार की अपेक्षा संज्ञा संख्या लक्षण आदि में भेद होने से अनेक हैं। फिर उसको एक एक को करके भाई इसका नाम तो ये है, ये तो जीवत्व शक्ति है, ये तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, ये तो इसकी ये शक्ति है, और उस सारे के गुण अगर डिटेल में बात करें तो हर एक चीज अलग है। अब उसमें क्या है, किससे हो सकता है, उनका नाम डिफरेंट हो सकता है, उनकी संख्या डिफरेंस हो, उसके लक्षण अलग है, लक्षण अलग है, और हमारा उसका प्रयोजन भी अलग हो सकता है। क्यों कर रहे हैं, क्यों जानना चाहते हैं। आदि में भेद होने से नहीं कहा, पृथक है। भेद होने का मतलब वो पृथक अलग अलग है। जब हम बात कर रहे हैं उसमें इन गुणों की तो पृथक पृथक कर रहे हैं एक एक चीज को करके, जबकि वो उसी में मौजूद है, मौजूद उसी में ही है। तो उसमें ये इसको कहते हैं कि भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से। अभेद विवक्षा से हम कहते हैं कि ये एक है, और भेद विवक्षा से इसके उसको पार्ट से गिनते। उसी प्रकार जीव के साथ समवाय संबंध से निबद्ध होकर रहने वाले ज्ञान, और ये ज्ञान के साथ ज्ञान और ये दर्शन होगा, वाले ज्ञान और दर्शन अभिन्न और भिन्न दोनों रूप हैं। मतलब इसी प्रकार जीव के साथ समवाय संबंध से, जीव के साथ क्या कि जीवी के साथ ज्ञान का ये समवाय संबंध जो है निबद्ध होकर उसमें रहने वाला ज्ञान और दर्शन अभिन्न और भिन्न दोनों रूप से है। ज्ञान दर्शन इकट्ठे हैं जीव में, ज्ञान और दर्शन इकट्ठे, जब सिद्ध हो जाता तो इकट्ठे हो रहे हैं ना ज्ञान और दर्शन। अब जीव के अंदर क्या है, जीव में ये भिन्न है, दर्शन पहले होगा फिर ज्ञान हो। तो निश्चय की अपेक्षा प्रदेश भेद ना होने से एक है, और व्यवहार की अपेक्षा संज्ञा लक्षण आदि से भेद होने से अनेक हैं, यानी कि पृथक हैं, अलग अलग हैं। ये इन्होंने बताया है कि ज्ञान दर्शन गुण जीव के में अभेद तथा भेद का कथन, ये जो है उसी की बात की गई। महेश्वर जी, समवाय संबंध क्या हुआ? समवाय का होता है इकट्ठा होना, मिलना, सामूहिक रूप में। तो ज्ञान और दर्शन जैसे जैसे हमने 5 समवाय करे थे, हाँ जी, हम समय किए थे, तो फिर तो अगर समय शब्द नहीं आता तो 5 समय नहीं समझ में आए होंगे। 5 समय की 5 चीजें मिलती हैं, उनका संग होगा, इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे 5 का समवाय है। हाँ जी, उसमें जो ना कलेक्शन जैसा होता है ना, इकट्ठे समायंग सूत्र है ना, जैसे स्थानांक सूत्र है उसमें 1 से 10 तक उसका करे हैं, समायंग में बहुत आगे तक कर दिया, वो भी सबको जोड़ा है। सारी चीजें ये 5 होती हैं, सारी 5 क्या होती हैं, ये 6 होती हैं, 6 क्या होती है, वो समायंग सूत्र हो गया। अच्छा, हाँ, समवायंग सूत्र, उसमें क्या है, हाँ, ग्रुपिंग है। हाँ, ग्रुपिंग की हुई है, ग्रुप करके संख्या दे। जीव की अनादि अनिधनता तथा इसको अगर इकट्ठा लिखेंगे तो अनादि निधनता कहेंगे, और अलग अलग लिखेंगे तो अनादि अनिधनता कहेंगे, यानी अनादि अनंत। अनंत का मतलब है कि अनिधन, इसका निधन नहीं होना, इसने मरना नहीं है, निधन कहते हैं ना, इसका निधन हो गया। अनादि अनिधनता मतलब है कि अनादि अनंत, इसका अंत नहीं होगा, निधन का मतलब अंत हो गया। तो अनादि अनिधनता, और इकट्ठा करके लिखेंगे तो फिर आएगा अनादि निधनता, इसमें अ हट जाएगा, 2 आ होने से ये आ हट जाएगा। जन्म मरण ही हो गया। ये बात जन्म मरण वाली नहीं है। अनादि अनंत, ये जीव की अनादि अनादि अनंत, जन्म मरण में तो एक का फिक्स हो गया। ये अनादि से अनंत तक, जन्म मरण तो एक आएगा। अनादि अनिधनता तथा सादी शांतता आदि का कथन है।
शादी का मतलब इसकी आदि हुई है और इसका अंत भी होगा। ये अंत सहित है। शांतता मतलब अंत सहित, अंत सहित। और ये शादी है कि ये क्या आदि सहित है। तो ये जो है ये अनादि से है और अनंत तक चलेगा। ना इसका ये छोर हाथ में है, ना जो अंतिम छोर है वो भी हाथ में है। वो सारा एक, मतलब उससे कोई अंत नहीं हमें पता, अनादि। और एक है कि ये अब शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, और वहीं उसके साथ उसका अंत भी होना, अंत। अब इसको देखते हैं कि इसमें कैसे एक्सप्लेन किया गया। जीव सहज चैतन्य लक्षण परिणामिक भाव की अपेक्षा अनादि निधन है। परिणामिक भाव जीव का अनादि अनंत है। जो उसमें जीव के साथ परिणामिक भाव है, उन पांचों भावों में जो परिणामिक भाव है, उसमें कुछ यहां आने के बाद, मतलब वहां से निकलने के बाद, ये समझिए कि ना उसकी कहीं आदि होगी ना अंत होगा। परिणामिक भाव जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। वो अनादि निधनता का है। ये अनादि, अब देखो ना, यहां जोड़ दिया अनादि निधन, तो दोनों को इकट्ठा लिखते हैं तो अनादि निधन है। औदिक, शायपशमिक और औपशमिक भाव की अपेक्षा सादी शांत है। हाँ, ये औदिक भाव तो अभी कर्म उदय में आया, उदय में आया तो औदिक हुआ। ये जैसा कर्म आ रहा है उसके अनुसार ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, उस भाव का नाम हो गया। अब कर्म मेरा शाही क्या होगा कि कर्म आए, कर्म क्षय हो गए तो क्षय हो गया, उपशम हो गए तो औपशमिक भाव हो गया। तो ये भाव क्या है, ये भी सादी शांत है। ये आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे, सादी शांत। शायिक भाव की उपेक्षा ये सादी अनंत है। शायिक भाव एक बार आ गया, शायिक भाव आ गया तो इसकी आदि तो होगी, आदि सहित है, लेकिन ये अनंत रहेगा। ये तो सिद्ध होने तक भी ये रहेगा शायिक भाव। शायिक भाव का क्षय नहीं हो, वो नहीं हो। और जैसे कहते हैं शायिक सम्यक दर्शन का क्षय नहीं होता, इसका मतलब शायिक लग गया तो उसका क्षय नहीं हो। तो इस इन भावों के अंदर एक परिणामिक भाव है जो अनादि अनंत है, और ये जो है बीच वाले ये सारे तीन जो है ये सादी शांत है, और शायिक भाव जो है वो सादी अनंत है, सादी अनंत। सत्ता स्वरूप की अपेक्षा अनंत है, विनाश रहित है, अथवा द्रव्य संख्या की अपेक्षा अनंत है, और व्यवहार उपेक्षा औदैहिक, औदैहिक, औपशमिक, शायिक और शायपशमिक तथा परिणामिक इन पांचों भावों की प्रधानता लिए हुए प्रवर्तमान है। प्रवर्तमान तो मौजूद है, हाँ वर्तमान, तो प्रवर्तमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जीव की अनादि अनिदनता और सादी शांतता के बारे में, इसमें क्लैरिफिकेशन क्या हुई, अनादि अनंत की डेफिनेशन हो गई, सादी शांतता की परिभाषा पता चल गई, और सादी अनंत की भी परिभाषा। और पांचों भावों में कौन कैसा भाव है। परिणामिक भाव जो है वो क्या है, अनादि अनंत है, आदि अनंत है। और जो बाकी चार तीन भाव है, औदिक और शायपशमिक और औपशमिक, ये सादी शांत है, और शायिक भाव जो है वो सादी अनंत है। अब आई बात औदिक। औदिक आदि भाव द्रव्य कर्म कृत हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा, हाँ हाँ, ये थोड़ी सी करेक्शन थी इसमें। ये जो है ना, इससे पहले गाथा आती है, जीव के जो भाव कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से तथा आत्मीय निज परिणामों से युक्त हैं, वे उसके कर्मशय, औदिक, औपशमिक, शायिक, शायपशमिक और परिणामिक नाम से प्रसिद्ध पांच सामान्य गुण हैं। अब क्या हुआ इसमें, अब ये भाव कैसे आ रहे हैं। अब ये भाव तो लिख दिए, पांच भाव लिख दिए। जीव के जो भाव कर्मों के उदय, कर्मों के उदय से, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से तथा आत्मीय निज परिणाम, आत्मीय निज परिणाम मतलब परिणामिक भाव, वो आत्मिक निज परिणामों से युक्त है, वे उसके क्रमशः उस जीव के क्या है, औदिक है। ये क्रमशः, क्रम से मतलब कैसे है, कर्मों का उदय हुआ तो औदिक भाव, कर्मों का उपशम हुआ तो औपशमिक भाव, कर्मों का क्षय हुआ तो शायिक भाव, और क्षयोपशम हुआ तो शायपशमिक भाव, और अपने निज गुण है वो परिणामिक भाव नाम से पांच सामान्य गुण। ये पांचों ही गुण यानी कि भाव जो है उपाधि भेद से अनेक अर्थों में विस्तृत हैं, अनेक भेद युक्त हैं, इनके बड़े भेद हो जाते हैं। लेकिन हमें यह है कि मेरा औदिक भाव यह है, ये औदिक भाव है जीव के भाव कर्मों के उदय से, ये मेरा भाव है। अब हमने ये भी बात करी थी, जब कर्म का उदय आता है तो कर्म के उदय का जो परिणाम होता है, एक भावतः परिणाम होता है
और एक उसका द्रव्यते परिणाम। द्रव्य के परिणाम से तो वो वहां से जहां से लगा है, संबंध हुआ है, वहां से हट, किसने किस पावर से उसके साथ चिपका था, उससे छूट रहा है तो दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। और किस उस समय का क्या भाव थे, तो उसका रिजल्ट भी आएगा। अब वो कर्म हट रहा है जिस समय, उसमें का भाव भी आएगा, और कर्म छूट रहा है वो भी आएगा। छूटने उसी हिसाब से वो सुख दुख मिलेगा अपने, उसका भाव। अब क्या है कि उसके भाव, ये जो है ना, ये इसको अनेक भेदों में इसको भेद हो सकता है। तो ये इसके बाद हम क्या कहते हैं कि औदिक आदि भाव द्रव्य कर्म कृत हैं। उदयगत द्रव्य कर्म का वेदन करने वाला जीव जैसा भाव करता है वह उसका कर्ता होता है, ऐसा जिन शासन ने कहा है। क्या है? उदयगत द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का मैंने वेदन किया, करने वाला जीव जैसा भाव करता है, क्योंकि उस कर्म ने उदय में आते हुए कर्म ने जैसा भाव क्रिएट किया, वो कैसा है कि जिसमें वो बांधा था उस टाइम कषाय कैसे, उसके अनुसार अब कषाय कैसे, उससे वो भाव भी आपको दो चीजें देगा। एक तो हट रहा है, और हटते हटते वो भाव भी आपके अंदर जो है, ये किससे है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से। वो हट कहां से रहा है? वो जो कार्बन शरीर है, कार्बन पिघला, उससे हट रहा है। उससे हटते हुए उसका स्पर्श तो उसके साथ हो रहा है, हट वहां से रहा है। हटते हुए जो भाव देता है, वो भाव जो है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से मेरे साथ लिंक्ड है। कर्म का कर्म से हो गया ना। तो ऐसे नहीं समझ, कैसे हो मतलब गया? ये स्पर्श गुण के कर्म नए बंधे हैं, तो कर्म छूटते हैं, कहां से छूटते हैं? वो कार्बन शरीर से, कार्बन शरीर से वो कर्म छूट रहा है। और मैं जीव चैतन्य, अब मेरा तो उसके साथ तो सीधा जोड़ है नहीं, लेकिन छूटते हुए उसके साथ में जो भाव हैं उसके, जिसमें बंधा था वहां बंधा था, पर भाव मेरे थे, जो मैंने कषाय के भाव थे उसी हिसाब से इसकी स्थिति और इसका अनुभव बंद हुआ, उतनी स्थिति थी। अब ये छूट रहा है यहां से, इसको दूसरी भाषा में समझो, कहता पकड़ अपने भाव। वो ये कहे अब उसको भावों से बंधा था ना, कषाय के भावों से। इतने भावों की तटस्थता से गंदा तो उसी प्रकार से छूटेगा ना वो अलग थ्योरी, उसको मत समझो छूटेगा कैसे। जब छूट रहा है तो उसमें दो रिजल्ट आ रहे हैं। एक छूटने के दो रिजल्ट हैं। एक दो रिजल्ट है कि इसमें चिपका कितना है। इसको फेविकोल से चिपकाया था, इसको लेई से चिपकाया था, इसको जस्ट गीला था ऐसे चिपका था, वो बड़ी आसानी से उतरेगा। बहुत चिपका हुआ था तो वो खींच के उतरेगा, तब भी तो आपको यहाँ हो गया। लेकिन भावतः आपका ये जो है औदिक भाव, शैक्षणिक भाव, ये भाव जो हो रहे हैं, ये भाव उसके उदय के कारण भाव हो रहे हैं। उसका रिजल्ट दो तरह से आ रहा है। एक वो फिजिकली हट रहा है, द्रव्यतः हट रहा है, और भावतः वो अनुभव में आपको दे रहा है। ये समझ लो कि एक कुली को लिया, उसको भार उठा दिया, अब कुली के सिर पे भार आ गया, अब वो जो आएगा स्टेशन, तो वो कहेगा उठा अपना भार, वो अपना निकल जाएगा। वो हाँ, उसने जाना है द्रव्यतः। वो द्रव्यतः जो है, मतलब इसको इस लॉजिक समझो कि अदरवाइज हुआ क्या कि मैं तो इसके साथ जुड़ा ही नहीं, ना तो पहले जुड़ा था। मतलब कर्म जो है मेरे साथ, हम एक ही जगह पर क्षेत्र बगा कर रहे हैं, एक ही जगह पड़े हुए हैं, पर मैं उनके साथ स्पर्श गुण नहीं, मैं उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हूं। तो ये संबंध कौन सा हुआ? ये द्रव्य अलग है और ये द्रव्य अलग है, आत्मा। ये द्रव्य अलग है, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब ये जब समझेंगे तब समझ में आता है कि साथ में जुड़े नहीं होने के कारण भी प्रभावित हो रहा है, जुड़े नहीं हुए, प्रभावित हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट इसमें गाथा आती है 58 नंबर की, ये वाली जो है, ये गाथा 58 अनुसार द्रव्य कर्म के बिना आत्मा के राग आदि विभावों का उदय और उपशम नहीं हो सकते। मतलब क्या है कि द्रव्य कर्म के बिना आत्मा के अंदर राग आदि विभावों का उदय और उपशम नहीं हो सकते। अतः जीव के उल्लिखित चारों भाव द्रव्य कर्म के किए हुए होते हैं। अब ये जो भाव आ रहे हैं तो द्रव्य कर्म से हुए ना। फिर ये कर्म जब हट रहे हैं, हटते हुए मेरे अंदर औदिक भाव आ रहा है, ये औपशमिक भाव आ रहा है, ये शायिक भाव आ रहा है, वो वैसे ही है ना। वो भाव का ये सिलेक्शन कौन कर रहा है? ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है।
ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो भाव है ना, कि मतलब ये द्रव्य कर्म के साथ ये हो रहे उपशम भाव नहीं हो सकता। मतलब क्या है, इसमें एक और चीज है, उदय और उपशम नहीं हो सकता। तथा एक चीज जोड़ने वाली है इसमें, तथा शायिक और शायब शमिक भाव भी नहीं हो सकते, वो भी नहीं हो सकते। अतः जीव के उल्लिखित चारों भाव द्रव्य कर्म के किए हुए होते हैं। या तो यहाँ आदि समझ लो, और या ये समझ लो कि इसके अंदर शायिक और शायब शमिक भाव भी नहीं हो सकते। शायिक, अतः जीव के उल्लिखित चारों भाव द्रव्य कर्म के किए हुए हैं। अब फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 59, वो इसमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। यदि औदिक आदि भाव द्रव्य कर्म के द्वारा किए हुए हैं तो आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता कैसे हो सकता। अब वो चीज हम वैसे कहते थे, अब जो है कि ये जो है, ये औदिक आदि भाव द्रव्य कर्म के द्वारा किए हुए हैं। यदि ये उसके किए हुए हैं तो आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता हो सकता, क्योंकि निज भाव को छोड़कर अन्य का कर्ता हो ही नहीं सकता, अन्य का कर्ता नहीं हो सकता। नहीं। तो ये क्या है, इसके आगे ना आता है फिर नेक्स्ट जो आता है ये वाला 60 नंबर है, ये व्यवहारने से जीव के औदिक आदि भावों का कर्ता द्रव्य कर्म है। व्यवहारने से, और द्रव्य कर्म का कर्ता भाव कर्म द्रव्य कर्म का कर्ता है। द्रव्य कर्म का कर्ता कौन सा है, भाव कर्म। तो इसमें क्या है, थोड़ा इसमें चेंज करना है, कर्ता भाव कर्म, परंतु निश्चय ने से यहां पर एक निश्चय नहीं होगा, परंतु निश्चय ने से द्रव्य कर्म का औदिक आदि भावों का कर्ता नहीं है। निश्चय से उसका कर्ता नहीं है औदिक भाव। हाँ हाँ हाँ, करता है। और ना ही औदिक आदि भाव कर्म द्रव्य कर्म का करता है, इसके सिवाय वे दोनों द्रव्य कर्म भाव कर्म का कर्ता के बिना भी नहीं हो सकते। ये अगर पहले आपने समझी हुई है ना बात है, ये पहले बीच में से हटा दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर मैंने देखा नहीं, भूल जाते हैं, फिर याद नहीं होता, ये सारा ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सीक्वेंस नहीं बनेगा। इसको हम दोबारा ना इस पे डाल देंगे इस पे। तो ये क्या है कि व्यवहार में से जीव के औदिक आदि भावों का कर्ता द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का कर्ता भाव कर्म है, परंतु निश्चय ने से द्रव्य कर्म का यानी कि औदिक आदि भावों का कर्ता नहीं है। नहीं, निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है। और ना औदिक आदि भाव कर्म द्रव्य कर्म का करता है, इसके सिवाय वह दोनों द्रव्य कर्म और भाव कर्म कर्ता के बिना भी नहीं होते। ठीक है। आत्मा निज भाव का करता है, पर भाव का नहीं। ये तो फंडामेंटल सिद्धांत है ना, इसको तो हाँ, अपने निज भाव को करता हुआ आत्मा निज भाव का ही करता है। अपने निज भाव को करता हुआ आत्मा निज भाव का ही करता है। अब इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, अगर हम ये जानना चाहें, भाव का करता, अपने निज भाव का करता हुआ आत्मा निज भाव का ही करता है, पुद्गल रूप द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। कहां से करते हैं, अपने निज भाव को करता हुआ आत्मा निज भाव का ही करता है, पुद्गल रूप द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। निज भाव का ही करता है अपने अंदर, वो द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का वचन जानना चाहिए, वचन जानना चाहिए। अब इसमें आता है 62 नंबर में, निश्चय ने से कर्म का कर्ता कर्म है और जीव का कर्ता जीव है। निश्चय से तो यही है, एक दूसरे का काम कर नहीं सकते। निश्चय ने से कर्म का कर्ता कर्म है और जीव का कर्ता जीव है। जीव पुद्गल द्रव्य में कर्म रूपी परिणमन का करता है। जीव पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन का करता है, और कर्म जीव में नर नारक आदि परिणाम का करता है। ये औपचारिक कथन है, ये औपचार से कहा है, ऐसा होता नहीं है, ये औपचारिकता से कहा। अब 63 पे यहां आता है, इसमें आता है, ये प्रश्न है कि यदि कर्म कर्म का करता है और आत्मा आत्मा का करता है, तो आत्मा कर्म के फल को किस प्रकार भोगता है, और कर्म भी आत्मा को किस प्रकार फल देता है। अब यहां और क्लियर हो जाएगा। मतलब यदि कर्म कर्म का करता है और आत्मा आत्मा का करता है, तो कर्म कर्म का करता है, आत्मा आत्मा का करता है, तो आत्मा कर्म के फल को किस प्रकार भोगता है, कैसे भोगेगा।
और कर्म भी आत्मा को किस प्रकार फल देता है, उसको कैसे फल दे रहा है? जीव और कर्म रूप उद्गल स्कंद परस्पर में एक क्षेत्र अवगाह के द्वारा अत्यंत सघन संबंध को प्राप्त होते हैं। ये जो है ना, मतलब एक ही जगह पर एक क्षेत्र अवगाह के द्वारा अत्यंत सघन, उसका संबंध बहुत सघन है। स्पर्श तो नहीं किया हुआ, पर यह भी नहीं है कि अलग थलग है बिल्कुल, मतलब वो वहीं पड़ा है। जैसे हमने कहा था कि एक प्रदेश के ऊपर 6 द्रव्य रह सकते हैं और 6 द्रव्य अलग अलग है। अब प्रदेश इतना छोटा है, इतना, और उस प्रदेश के अंदर 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य आपस में स्पर्श नहीं करते। तो यहां पर तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं इसकी कि जीव और कर्म रूप उद्गल स्कंद परस्पर में एक क्षेत्र अवगाह के द्वारा अत्यंत सघन संबंध को प्राप्त होते हैं। कर्म रूप उद्गल उदय काल में जब बिछुड़ने लगते हैं, कर्म रूप उद्गल उदय काल में मतलब स्थिति बंध का काल खत्म हुआ, अब वो कर्म रूप उद्गल जब वो बिछुड़ने लगते हैं अर्थात एक दूसरे से जुदा होने लगते हैं, तब जीव में सुख दुख का अनुभव होता है। महाराज जी, क्या मतलब किस चीज से कौन जुदा होता है? वो कर्म कर्म से कर्म जुदा हो। रूप उद्गल आत्मा से कैसे आपने अभी बताया कि एक ही प्रदेश में सारे द्रव्य एक साथ रहते हैं एक साथ और रहते फिर हैं, भी इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ, नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट अगर है। एक प्रदेश में आत्मा और पुद्गल कर्म एक साथ हैं और हाँ, जब वो वहां से उदय होके जाते हैं तो हाँ। इसको बिछोड़ना तो नहीं कहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर बिछड़ भी रहे हैं तो आत्मा क्यों प्रभावित होती है? नहीं नहीं, आप आपने बिछुड़ने, बताया कि दे डोंट डिस्टर्ब। हाँ हो जाएगा क्लियर। अभी आप थोड़ा से आगे, आप बड़ा थोड़ा पहले हो गए, आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए, कर्म आकर कर्म से जुड़ता है, उसमें स्पर्श गुण है। हम आज नया जो कर्म बांध रहे हैं वो आकर कर्मों से जुड़ रहा है, पर दोनों जीव और आत्मा के प्रदेश और कर्म, ये कार्बन शरीर, ये पड़ा तो एक ही जगह है, पड़ा तो एक ही जगह है ना, कहीं ये थोड़ी अलग थलग है, पर वो उसको स्पर्श नहीं कर रहा, स्पर्श नहीं कर रहा। अब जो स्पर्श नहीं कर रहा, तो अब ये बात आ रही कि वो सुख दुख का अनुभव फिर कैसे होता है जब वो बिछुड़ने लगता है। बिछुड़ेगा किससे? जिसके साथ जुड़ा है। कर्म अब से। उसका जुड़ने का टाइम है, एक अवधि है कि तू इतने वर्ष तक इसके साथ रहेगा। वो जिस टाइम बांधा था उस टाइम स्थिति बंद हुआ था, अब उसका टाइम हो गया पूरा। अब टाइम पूरा हुआ तो वो हट रहा है वहां से। अब हटते हुए उसका कितना, किस तरह से स्टिक किया था उसके साथ, कितना उस दुख देगा, दुख कितना देगा, सुख देगा। हाँ उस हिसाब से वो आके हटे, वो हटेगा, उसका सुख दुख का अनुभव होता है। बस इसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा जाता है कि कर्म सुख दुख रूप फल देते हैं, जीव उन्हें भोगते हैं। ये संबंध जो है ना निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक में वो संबंध है, दो द्रव्यों का संबंध। एक संबंध, एक द्रव्य नहीं, देखिए पुद्गल द्रव्य जो है वहां से उसके यहां से वो हट रहा है, वहां कुछ कार्य हो रहा है, दूर पे कार्य हो रहा है, और उसका प्रभाव जो है ना वो इस जीव पे आ रहा उसका है, वेदन यहाँ नैमित्तिक इफेक्ट हो रहा है, इससे हो रहा है। और वो आकर वो चला जाएगा, वो तो हट जाएगा वहां से, और ये जो है ये प्रभाव कर गया, वो कर्म चला गया। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाकर कुम्हार चला गया, वो अपना डंडा डोरी लेके चला गया, उसको हमने कहा निमित्त है, लेकिन घड़ा बना गया वो उसका नैमित्तिक है। तो ये भी कर्म अपना फल देके चला गया। ये है दो द्रव्यों की बात, एक जाने वाला और एक यहाँ पर है। एक है कि मिट्टी घड़ा बनी है, अब मिट्टी जो है कर्ता कर्म है, जो हम दिखाते थे लेफ्ट साइड से, वो जो ट्राइंगल का लेफ्ट साइड है उसमें मिट्टी जो है वो घड़ा बनी है, मिट्टी भाग नहीं सकती, वही कन्वर्ट हुई है। कार्य भी मिट्टी पे ही हुआ है, मिट्टी ही करता थी और मिट्टी ही का ही घड़ा बना है, मिट्टी ही कर्म है, तो वो वहीं की वहीं है। ये कर्ता कर्म संबंध है, और वो संबंध जो था निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये समझना। इसको हमने कई बार डिस्कस किया, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आगे ये हो कैसे गया, ये इससे मतलब अरे ये, महाराज जी, एक बात समझाएं। हाँ जब कर्म बंधन होता है तो क्या होता है कि आत्मा के गुणों पर आवरण चढ़ जाता है, यही होता है ना, आपने हमें समझाया है हाँ जी, हाँ जी, कि तो आवरण से उसके गुण पे एक पर्दा ढक जाता है। पर्दा ठीक है। ठीक है। और जब कर्म उदय होके जाते हैं तो वो आवरण हट जाता है। हाँ जी, तो उसमें सुख का अनुभव होना चाहिए ना, दुख का क्यों होता है?
नहीं नहीं, वो आपके ऊपर सुख एक बाइंडिंग हट रही है तो यू जब फील नहीं कंफर्टेबल। नहीं नहीं, ये दोनों ही है, तो दोनों ही कर्म। एक आपने जिस्ट में कर्म बांधा था वो शुभ भाव से, शुद्धता से, शुभ भाव से करा, शुभ भाव से और शुभ भाव से। अब शुभ और शुभ के हिसाब से पुण्य और पाप का कैसे डिफरेंस करोगे कि ये हटते हुए सुख दे और ये हटते हुए दुख दे, और उसके हटने के लेकिन ऊपर ये शुभ शुभ और अशुभ भाव तो विभाव में है ना, शुभ और अशुभ, अशुभ की हाँ, बात नहीं कर रहे हम। वो विवाह भी मान लो वो हट रहा है जो है, लेकिन उसका असर तो आएगा ना। मतलब आप वैरायटी कैसे दोगे कि इस समय मुझे सुख मिल रहा है और अगले समय में मैं दुखी हो रहा हूँ। अब आप उसको एक सिर्फ इस न्यूट्रल ले हिसाब से लेंगे, तो कर्म है। महाराज जी आत्मा को अनुभव होना ही नहीं चाहिए। ये जो भी कुछ है ये पुद्गल में ही होना चाहिए। हाँ, पुद्गल में ही हो रहा है। तभी अब तो यही तो सुकुमार सुकुमार यही मुनि जब अपनी आत्मा में रहे तो सियारनी ने उनका शरीर खाया, उनको अनुभव ही नहीं हुआ। हाँ हाँ, ये बिकॉज हाँ हाँ, ये है, ये आपकी सोबत की बात है। आपने गलत कंपनी करी हुई है। आपने गलत नहीं किया, उसने गलत किया, फंसेगे आप भी। उधर पे ही होना चाहिए उसका। आपने उस अपराधी को अपने घर रखा हुआ है, बताइए पुलिस आपको छोड़ देगी? आपने क्या किया? तो मेरे इसने किया होगा, इसको ले इसका जाओ। मतलब सुख और दुख दोनों का अनुभव करने के लिए विभाव में ही होना पड़ेगा। ये है ही विभाग, ये तभी ये अज्ञान चेतना है ना। सारी थ्योरी जो है विभाव। हाँ, ये अज्ञान चेतना है। आप शुद्धोपयोग में तो ना मैं करूं ना मैं भोगूं, ना मुझे सुख ना मुझे दुख, कुछ फर्क ही नहीं, वीतरागी। वो कैसे होगा? उसको ये नहीं कि उसको, बस बात उसमें विभाव में नहीं हाँ, चाहिए। विभाग नहीं। विभाव आप बाहर से कह रहे हो, अगर वो अपनी आत्मा में है तो वो स्वभाव में है, स्वभाव में। वो स्वभाव में है। जब वो बाहर है तब वो विभाव में आ सकता है, अंदर है भाव स्वभाव में में। ही सुख दुख है। हाँ, निंदा तो आप अंदर बोले रहे स्वभाव में तो आत्मा में चला गया तो कैसे सुख दुख होगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। वहां तो बैरियर लगाओ ना, पुद्गल नो एंट्री पुद्गल के लिए है। वहां जो लिखा होता है ना, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, आत्मा के बाहर लिखा हुआ है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अंदर घुसपैठ अलाउड नहीं है, कोई कोई बाहर का नहीं जा सकता। ये स्वयं का सुरक्षित क्षेत्र है। इतना बढ़िया क्षेत्र मिला हुआ है आपको, सुरक्षित। तो ये निर्णय कर रहा है कि पुद्गल को ही अनुभव होना चाहिए, तो हम ठीक कह रहे हो। हाँ, आत्मा अनुभव क्यों करती है, हम तो उसमें फंसते हैं। अगर ये सारा इतना सिंपल हो तो इतना समझाने की जरूरत क्या थी? नहीं है महाराज जी, तो इतना पुद्गल सिंपल को नहीं है ये। इसमें बहुत सारी मैं आपको कह रहा हूं सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए है। होगा। हाँ? नितिन जी से पूछ लेते हैं। कहना आसान है। नितिन जी जहां कहाँ तक पहुंचे? आपने महाराज जी ये बात बोला ना, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो मेरे हिसाब से देयर आर नो देयर कैन नॉट बी ट्रेसपासर्स, आ ही नहीं सकते। नहीं, वो मतलब ये है कि वो उसकी एंट्री बंद है वहां से, नो एंट्री। बंद नो होना एंट्री। मीन्स बंद होने का मतलब एलिमेंट ऑफ एंट्री का कुछ प्रोविजन है। मेरे हिसाब से तो आप जा ही नहीं, करो एंटर ही नहीं कर सकते आत्मा में। नो हाँ ठीक है, एंट्री। चलो ऐसे मान लो, ऐसे नो मान एंट्री। लो, नहीं कर ही ऐसे नहीं मान, सकते। नहीं दे कर कैन नॉट सकते। एंटर। हाँ, दे कैन नॉट एंटर। ये तो मतलब एक सर्टेन लेवल पे आवरण डाल देंगे बट एंटर नहीं कर सकते। वो हाँ इसका पार्ट नहीं बन सकते। मेरा कहने का जो मैंने समझा है महाराज। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ठीक समझा आपने है। ठीक समझा। मेरा मतलब था प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि अगर उसको वो रिसीव कर लेता तो वो दुखी होगा, और उसको दुख तो चाहे बाहर ही मिलेगा, आत्मा में तो सुरक्षित है। उसने कोशिश अंदर वहां आत्मा में नहीं है, तो अगर जाने की कोशिश करी तो उसका नुकसान कहाँ होगा? नुकसान तो बाहर होगा। डिफिकल्ट टॉपिक है महाराज। महाराज जी मेरे हिसाब से तो ये सारा का सारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो निश्चय नय और व्यवहार नय का है, कि अगर आप उसको क्या मानते हो बिल्कुल और ठीक, क्या नहीं बिल्कुल मानते। यही है नितिन जी, ऐसा एग्जैक्टली हाँ, यही है। उसको मान देखिए, लो कि दुख हो रहा है तो दुख हो रहा है। अगर आप निश्चय नय में चले जाओगे तो कोई दुख हो ही नहीं सकता आपको तो फिर। हाँ, हाँ, और वो स्टेज आना बड़ा सही मुश्किल है। समझे हो आप, सही समझ गए हो। और वो स्टेज आना बड़ा मुश्किल है हमारे। हाँ। वो स्टेज आ गई होती तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते। हाँ करेक्ट। सारी फिर बात तो बड़ी क्लियर है हमारे जी। फिर ये आप हमारे नितिन जी पास ने होते। बिल्कुल ठीक कहा है कि निश्चय और व्यवहार की कहानी है, और आप निश्चय में टोटली जा ही नहीं सकते। नहीं तो हम निश्चय तो नहीं, तीर्थंकर बन ही जाएंगे, निश्चय में सिद्ध बन जाएंगे जाएंगे, जब ना, निश्चय में जब जाएंगे टोटली तो आप सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध हो करेक्ट। जाएंगे। अभी आपके साथ वो बैड एलिमेंट जो है, आपकी सोबत, आपकी कंपनी खराब है,
आप खुद शुद्ध बिल्कुल साफ हो, सही हो, आप महाराज जी गलत नहीं आप हो। वो एक बात जो आप एक बात आपने पहले भी बोली है और मेरे ख्याल आपने काफी बार बोली है वो बात कि आप खुद को ऐसा मान लो कि आप ऐसे ही हो, तो क्यों मतलब उससे आपकी जो आपको ये जो फीलिंग आप होनी शुरू होगी कि अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो कैसा होगा। हाँ आरोपित बोलते हैं ना, बिल्कुल आरोपित कर लो अपने आप के ऊपर। वो मैं तो अपना शुद्ध ही हूँ। स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन ही ठीक करना पड़ेगा भाई। हाँ, आपकी बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। तो हाँ, अपनी धुलाई अपनी सफाई करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो हाँ। कितनी करते हैं ये डिपेंड करता है। समझ में आ गया हमारे क्या। हम्म। ये समझ में आ जाता है ना। अब जो बात है ना, वो जीव तत्व की बात हो गई। आप समझ रहे हैं ना, जीव तत्व का क्या है, मैं हूं। अब ये इस बात में आ जाए कि मुझे क्या किसी से लेना देना। जीव तत्व का क्या मतलब है, सार सार, सार सार। सार का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं केले की, कि आप केला खरीदते हो तो केले के अंदर अंदर खाने का है, बाहर छिलका है, छिलका उतार देते हो, लेकिन वो बीच का जो कहते हो सार सार लेते हो। ये सार सार जो है ना, ये जीव तत्व है। और इसी को ही सम्यक दर्शन होना है। जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जो है, वो छिलका, छिलका सार सबसे कंबाइंड है, उसके साथ कंबाइंड है। यानी कि उसमें गुण भी है, पर्याय भी है, और ध्रुवता भी है। वो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य है। उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, मुझे किसमें, जीव तत्व में होगा सम्यक दर्शन। ये इसमें सिर्फ ध्रुवता है, इसमें गुण पर्याय नहीं है, नहीं है। ये मैं बताना नहीं चाहता, तो मैंने कहा कि और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। पर यह है कि हमारे अंदर दो चीजें हैं, मतलब जीव द्रव्य और जीव तत्व। मैं तत्व की तरफ अगर देखता हूं तो मेरी आत्मा मुझे तत्व की तरफ ध्यान करना है। और जीव द्रव्य जब लेते हैं तो इसमें गुण भी है, पर्याय भी है, मुझे हाँ, गुण और पर्याय। इसका मतलब है सुरक्षित क्षेत्र जो है ना, वो सार है। वो उसके अंदर जो आम के अंदर गुठली निकाल दी, छिलका निकाल दिया, उसका अंदर का रस रस जो है ना, वो सार है। वो जीव तत्व है, वो जीव तत्व है। हाँ, वो जीव तत्व है, वो सार सार है, वो जीव तत्व है। जो कुछ होना उसी में ही होना है, उसी में होना है। वही वही होना। और वो द्रव्य है बाहर, वो द्रव्य है, जीव तत्व और जीव द्रव्य। और ये जो है, अब मेरे लिए आप सब जीव द्रव्य हो, मेरे लिए आप सब जीव द्रव्य हो, पर मैं क्या हूं अपने लिए, मैं जीव तत्व हूं, मैं जीव तत्व। बल्कि आप मेरे लिए ना अजीब हो। मैं अगर आपको अजीब ही मान लूं कि आप मेरे लिए अजीब हो, जीव तत्व मैं अपने में। हाँ तो कोई गलत नहीं है भाई। हाँ, कोई गलत नहीं, कोई नहीं गलत कोई नहीं, गलत नहीं। कोई गलत नहीं। मतलब दूसरा मैं क्यों मानूं ये मेरा अपना है। ये भी पौद्गलिक मेरे रिश्ते शरीर के हैं। मैंने आत्मा के संबंध थोड़ी बनाए, मैं आपकी आत्मा, शरीर, शरीरों के चेहरे, शक्लें, नाम, इससे आप बनाए, हमें हमारे शरीर से जानते हैं ना भाई। इससे जानते जिस हैं। दिन तो आप मेरे हमारी लिए आत्मा से तो जानेंगे आप, तो बात ही खत्म मेरे हो लिए जाएगी। तो आप सब, मेरे लिए तो आप अजीब हो। हम्म सही कह रहे हैं भाई। मेरे लिए तो आप अजीब हो। हमने वहां पुष्ट होना कि मेरा तत्व कहाँ है, मेरा सार सार कहाँ। मैं अपने तत्व का क्या, तू ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता दृष्टा, तू दुखी क्यों होता है, सुखी क्यों होता है, तू तो ज्ञाता दृष्टा है। तू मस्त रहा है ना, जो हो रहा है वो अपने आप जीव, ये गुण और पर्याय और ध्रुव, इसको संभालने वाला जीव द्रव संभालता रहेगा। तू तो सार है, तू तो अपना तत्व है। तुझे क्या कि छिलका ऊपर से था, आम का रंग ठीक नहीं था, अंदर से माल जो है ना वो मीठा लगाना, केला स्वाद लगाना, बस तेरा, तुझे तत्व की बात करनी है, सार सार ग्रहण करना तुझे। जो कुछ हो रहा है बाहर ठीक है, होने दे। इसने गाली दी, इसने ये करा, इसने मेरा नुकसान कर दिया, वो सारा बाहर हो रहा है, सारा पौद्गलिक फील्ड में हो रहा है। तू अपना तत्व संभाल बस। ये तो सारी चीजें महाराज जी डीप इन दी सोल इनोकुलेट होगी तब समझ में आएंगी बातें। हाँ ये हाँ, हर ये स्टेज पे अगर हम एसेस करें, अरे हम ये ठीक कर रहे हैं, अरे हम विभाव में है, अरे हम स्वभाव में है, निश्चय में है, तो हम उसी में उलझ आप जाएंगे। नहीं नहीं मस्त होकर जीने लग जाए। हाँ मतलब आपको डीप इन द सोल इनोकुलेट करने पड़ेंगे। आप जो महावीर स्वामी जी की आपने हमें गाथा सुनाई थी, और आप हाँ, बार बार हमें कहते हैं ज्ञाता दृष्टा। अब समझ में आता है कि आप बोलते रहते, महाराज जी बोलते रहते, बस नहीं क्यों बोलते रहते। नाउ व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग कि ये तो
मतलब you have to have the fire in the belly. हाँ, उस टाइम ज्ञाता दृष्टा बार बार इसलिए बोलते थे कि एक दिन नहीं, आएगा। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा महाराज जी, नहीं नहीं, मैं नहीं, अब मुझे पता था। समझ में आ रहा है कि मैं आप जब क्या जिस कहते क्यों बार बार। मैं जिस बात को कई बार 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 करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि ये शब्द पकड़ के ये एक दिन समझ जाएंगे, क्योंकि समझना आपने अंदर के पोटेंशियल से है। अंदर जिस टाइम आपके पोटेंशियल होगा, आपको फट से लिंक होगा, हाँ हाँ ये बता रहे थे, बस वहां काम हो जाएगा। वो आपकी वोकैबुलरी में, आपके ज्ञान में कहीं डिसलिंक्ड होकर पड़ा है, और जैसे ही वो लिंक होगा ना, आपके कई प्रश्नों का हल हो जाएगा। अरे जी, आपने जो महावीर स्वामी जी की गाथा सुनाई थी, हमने सोचा पता नहीं सुना रहे हैं, चलो अब आपका आज के लेक्चर के बाद वी विल हैव टू रिविजिट और सुनना पड़ेगा क्या कहानी थी। अपने को कुछ भी आपको व्यर्थ नहीं बताया, लेकिन टाइमिंग है, वो कब टाइमिंग, जाकर करेक्ट आपको असर करेगी। और करेक्ट। और वो ये भी बात है कि जो मैं ठीक समझता हूँ उसमें हो सकता है त्रुटि हो कहीं, पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो दूं जो आपकी पकड़ में आ जाए। आप सारी बात है ना तत्व के ऊपर रहिए कि आप तो जीव तत्व हैं, मेरा कल्याण तत्व से होना है, ये जीव द्रव्य से नहीं। और महाराज जी, नौ तत्व में जो तत्व की बात की है ना, वो तत्व है हाँ वो ठीक कह रहे हैं महाराज जी। जिसमें सार सार है। मैं सिर्फ गायक स्वभावी हूं एक, यानी जीव द्रव्य में जितने गुण हैं, अनंत गुण हैं, उसमें से एक गुण ये ज्ञातनिष्ठा एक लेकर मैं जीव तत्व की बात कर रहा हूं। आपने अपने जीव तत्व को संभालना है, इसी में इसमें अनुभव आना है, उसमें जानकारियां आनी है, जीव द्रव्य में अनुभव आएगा, जीव तत्व में, जीव तत्व में अनुभव आएगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि 9 तत्व को जिस भावों से समझाया गया है, भगवान ने बताया, उन भावों से अगर आपने समझ लिया तो ये आपका निश्चय से सम्यक दर्शन होगा। दान हो गया तो ये भी नहीं इसमें व्यवहार ज्ञान से। और श्रद्धा दोनों चाहिए महाराज, हाँ, दोनों चाहिए। ज्ञान और तो श्रद्धा दोनों ही। चलिए, वेरी पूजा जी नीचे सीढ़ियां उतर के आ रही हैं नीचे। ऊपर ध्यान। नहीं गुरुदेव, छत छत पे ही थी। हाँ अच्छा, जी, वहीं बैठ के मध्य वंदना गुरुदेव। चलिए। गुरुदेव, आपने आज बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम क्लियर बताया है जो मेन चीज है। आप जो ये कह रहे थे ना आज, कि मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि और कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बात पहले अगर आप बता भी देते, आप सही कह रहे हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मेन जो आपने बोला है ना वो यही है। अगर ये समझ में आ जाए ना, सब समझ में आ गया। ऐसा है, कुछ मैंने बताया नहीं है, ये भाषा वर्गना है, मेरे मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये अलग बिल्कुल द्रव्य है, गुरुदेव। ये अलग द्रव्य है। इसका जब काल ये अपने स्व चतुष्ट में आकर बाहर आता है, मैं सिर्फ उसमें अपना कर्ता भाव भी नहीं लाना चाहिए कि मैंने ये बताया, मैंने करा। ये भाषा वर्गना अलग ही चीज है। जी गुरुदेव, इसने बिल्कुल इसने कब कब निकलना है, कब होना है, कौन सा शब्द निकलना है, ये सारा इतना व्यवस्थित है। बिल्कुल गुरुदेव। जब हमने बात करी थी कि सब्जी में नमक नहीं पड़ा, ये भी व्यवस्थित है, ये सुना था ना बिल्कुल आपने? गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव सुना था। और ये इससे तो बिल्कुल और ज्यादा, मतलब कि पता नहीं आगे से आगे और क्या अपने आप क्लियर हो गया। और सच में मैं कभी आती तो आपसे बात करती कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट, एकदम क्लियर, मतलब कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा कि पर्दा है। मतलब ये कई बार सारा। ऐसा कई बार ऐसा होता है गुरुदेव, आपने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है, बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपने बताया कि उस वक्त वो चीज नहीं, बट बाद में सडन पता नहीं वो अपने आप ही अंदर से अंदर कैसे हाँ, और ज्यादा क्लियर हो जाता है। कि कार्य आपके पोटेंशियल से, आपके अनुसार होना है। ये जो जी बाहर गुरुदेव, चीजें पड़ी हैं व्यवस्थित, पता नहीं कौन सी बात लग जाए। बिल्कुल गुरुदेव। अगर अगर रोहिणी चोर का कल्याण होना था, वो एक लाइन सुनकर भगवान की, और उसका सारा परिवर्तन हो गया। वो जी लाइन कहाँ गुरुदेव, पड़ी थी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वहां से जब निकले तो एक एक विचार कौंधा, और रोहिणी चोर जो है वो बदलाव हो गया। बिल्कुल गुरुदेव। ये असर होता है। महाराज जी, सुख सत्ता महाराज जी। हाँ जी, हाँ ठीक। तो ये परिवर्तन जो है ना, मतलब तभी है ना, सहज हो जाओ। इतना कहता हूं मैं कि सहज हो जाओ, व्यवस्थित है, सरल है। कोई आपको कुछ समझे, कोई आप उसका जो समझता है आपके बारे में, उसका अपना ओपिनियन है, वो अपना अपने बारे में सोचता है। आप अपने अंदर से सरल और शुद्ध हो जाओ,
बिल्कुल अगर आप सरल हो, शुद्ध हो, सहज हो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको बाहर की दृष्टि से देखना ही नहीं है। कौन क्या देखता है, वो अपने ओपिनियन से देख रहा है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता आया है, और तुम कहाँ पढ़ रहे हो, वो उसकी दृष्टि वैसी होगी। किसी को बुरा मत समझो। वो बुरा आदमी, वो चोर, जो इतना पक्का चोर था, वो एक भगवान के एक सेंटेंस से, जो भी उसके कान में अकस्मात पड़ गया, अचानक पड़ गया, उसने उसका परिवर्तन कर दिया। तो हम तो ये सोचते हैं कि ये तो उनकी भगवान की वाणी है जितनी बताए, पता नहीं किसको कौन सा सेंटेंस लग जाएगा, कौन सा शब्द लग जाएगा। महाराज जी, तभी तो भगवान ने कहा ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। चलिए ठीक। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर। वंदना। नहीं बंदा मैडम। वंदा में गुरुदेव महाराज जी, वंदा। आपका